हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जब भी लिमिट आए और डी एनी एग्जिस्ट करता है तो बाय दिस प्रोसीजर विल चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। एकदम क्लियर है ना आपके दिमाग में? ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने देखा था, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था लिमिट साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू 1 होती है और ये आप जानते भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। जब में लिमिट की बात आती है ये परमानेंटली फिट होके चलता है। साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 1 भाई साहब। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसके साथ खेलते हैं और खेलने के बाद इस क्वेश्चन में आएंगे अपन। कौन से? इस वाले 153 क्वेश्चन में, है ना। चलिए खेलते हैं इसके साथ। हम आपको बोलते हैं, मान लो सपोज कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और इसका मोड कर देते हैं। अब बताइए वैल्यू, 3-4 अलग अलग फॉर्मेट बना लेते हैं और सबको हम देखते हैं 1 बाई 1। इसकी वैल्यू बताएंगे, यहाँ कुछ और लेंगे, यहाँ कुछ और लेंगे और यहाँ कुछ और लेंगे। देखो कैसे वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके लिए लिमिट एक्स टेंस टू, वही 0 है, लेकिन अब ले दे रहा हूँ साइन मोड एक्स बाई एक्स, ये ले दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं ले दे रहा हूँ साइन, लिमिट तो लिखूं, सो लिमिट वही एक्स टेंस टू 0, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स, इसका मोड ले दे रहा हूँ और डिवाइड बाई एक्स कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। वह ध्यान रहे, एग्जामिनेशन में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो ये मेंशन किया जाएगा कि दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा नहीं कि आप ये ब्रैकेट देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लो ना, जब तक लिखा नहीं है वो ब्रैकेट है और लिख दिया तो फिर तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ही। क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ब्रैकेट के साथ भी आए हैं, तो ध्यान रखना, जब तक मेंशन नहीं करें मानना नहीं है। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। क्या फर्क पड़ेगा इसमें बताओ? साइन एक्स बाई एक्स, दिस इंटायर कहानी उसने मॉड्यूलस में डाल दी, पॉजिटिव बना दी। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसमें अंतर आने वाला है, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। बताओ ना, आपने LHL RHL निकाली है ना, तो जब वो निकालोगे ओवरऑल मोड लगा है, तो चीज़ें यदि बराबर नहीं भी हो रही होती तो इसमें तो बराबर हो जाती। यदि साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस केस में तो शायद करती वो, हाँ करती, मॉड्यूलस किसी में आ जाएगा तो वो आपकी लिमिट को इस पर्टिकुलर केस में क्या कर देगा, एग्जिस्ट करवा देगा, 1 आएगी, इसकी वैल्यू तो कोई इशू नहीं। इसमें देखो जरा, एक्स की वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस 0 हो या माइनस हो, ये अंदर वो प्लस ही बन जाएगी। कहने का मतलब, जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे होंगे तो ये साइन मोड है 0 प्लस h होगा। भावनाओं को समझो, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं अब, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो क्या बनेगा, साइन h अपॉन h। इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे होंगे तो वो बनेगा साइन 0 माइनस h डिवाइड बाई माइनस h, तो ये तो बन जाएगा साइन h, माइनस तो गया है ही नहीं, माइनस तो क्योंकि मोड है इसके, तो ये तो माइनस साइन, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट। देखो आप एक ही चीज़ से कैसे वक्त बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, समझ रहे हैं ना दोस्त। आगे आते हैं, ये वाले केस में देखो ऊपर वाला पॉजिटिव बन गया, नीचे वाले में अगेन माइनस h एक जगह आएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? देखो ध्यान से, इस वाले केस में देखते हैं, साइन 0 प्लस h इंटायर का मोड डिवाइड बाई h, तो ये बड़े आराम से आ रहा है साइन h बाई h। दूसरा जब आप देखोगे 0 माइनस h वाला और इंटायर का मोड कर दिया और डिवाइड में माइनस h, 0 माइनस h, तो ये माइनस h आ गया ना दोस्त, ये माइनस साइन h बनेगा और चूंकि मोड है तो अगेन साइन h हो गया और नीचे है माइनस h, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो आपने कर भी दिए होंगे। क्या आपने ये वाला करके दिखाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि मान लो 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है और आपने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1। लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये इसकी वैल्यू जो अंदर आ रही है ना, इसकी वैल्यू तो 1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 है क्या? हाँ, साइन एक्स बाई एक, देखो लिमिट जब भी ऐसी हो लिमिट अंदर पहुंचा सकते हो, अब आपकी मर्जी है, ऐसा कर लो लिमिट। अभी हम आगे थ्योरम से देखेंगे लिमिट क्या, हमें कोई नहीं रोक रहा दोस्त। साइन एक्स बाई एक्स ये भी कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा आपको। सर इसकी वैल्यू तो 1 है, तो इसके हिसाब से तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोला था कि जो भी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू है ना, ये अप्रोचिंग वैल्यू है, ये फंक्शन इस पे अप्रोच कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा 1 एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो ही नहीं रही दोस्त। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन अप्रोचिंग टू 1, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे लिखें, अप्रोचिंग टू 1, approaching to 1 when x approaching to 0। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये अप्रोच कर रहा है, 1 वैल्यू नहीं है इसकी एग्जैक्ट, 1 के दाएं बाएं वैल्यू होगी, 0.9999 हो सकती है, 1.00001 हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। ध्यान से सुने मेरी बात, इसकी वैल्यू या तो 0.9999 हो सकती है या 1.00001 इस टाइप से हो सकती है दोस्त। अब आप खुद सोचो, यदि इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू ये निकली और ये निकली तो आंसर तो चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से दोनों वैल्यू को, यदि सुनना मेरी बात को थोड़ा यहां ले लेते हैं, यदि ये तो कैंसिल कर दो आप कि नॉट पॉसिबल क्यों, उसका कारण समझ में आ गया ना कि ये अप्रोचिंग वैल्यू है 1, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। दूसरा क्या, आपने डाला यदि 0.999 और उसका GIF किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, लोवेस्ट इंटीजर इस केस में सर 0 है। अच्छा, और एक आपका आंसर आपने लिखा 0001, इसमें लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। अगेन 2 वैल्यू आ रही है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब कैसे पता चले कि साइन की अप्रोचिंग, मतलब जो फंक्शन दिया है उसकी अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चले? बिल्कुल पता चलेगा दोस्त। देखो कहां से लाए थे हम ये वैल्यू 1, आपको पता है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम यहाँ पे, सुनिएगा। साइन h अपॉन h आ रहा था ना हमारे पास, तो हमने इसको एक्सपांड किया था, h माइनस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई h। तो अब देखो 1, उसके बाद 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, ये आ रहा था, ठीक। अब आप देखो इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट है ना दोस्त, वो 1 में से समथिंग माइनस हो रहा है, और वो समथिंग क्या माइनस हो रहा है, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एंड आगे की कहानी। अब देखो h टेंड्स टू 0 है, आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ना तो ये एग्जैक्ट 0 हो रहा है और ना आपका फंक्शन एग्जैक्ट 1 हो रहा है। यही लिमिट में हमने सबसे पहले देखा था, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। 0 के इधर क्या, 0 के पास सबसे, 0 के इधर तो माइनस में होती है ना चीजें, 0.000 मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू आप मान के ले लीजिए, बहुत ही छोटी वैल्यू, 0 के करीब, 10 टू द पावर माइनस 10 कर लो, इतनी छोटी वैल्यू ले ली, बट 0 नहीं ली। माइनस है उसका स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के समथिंग इज गोइंग टू माइनस, मतलब ये इसका जो आंसर है ना, एग्जैक्ट आंसर जो है दोस्त, देखो अभी देखो मजा आ रहा है, मजा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो इसका वैल्यू यदि एग्जैक्ट लिमिटिंग की बात करें तो वो आएगी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच टेंड्स टू 0, समथिंग इज गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 माइनस एच। वैसे ये सारी चीजें 0, ये माइनस को मैं कोट कर रहा हूं, पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा मैं, माइनस मतलब 1 से कम आएगी इसकी वैल्यू,
समझ रहे हो ना बात? अच्छा, ऐसा है क्या सर? हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यदि इसकी वैल्यू लिखनी भी हुई ना तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 में से समथिंग, यानी कि 0.999 कैटेगरी में जाएगा ये। और ये यदि 0.999 वाली कैटेगरी में जाएगा तो हम बड़े धूमधाम से बोलेंगे दिस इज माई आंसर, दिस इज नॉट। चमका? चमका ना? अगला क्वेश्चन ये देख लूं मैं एक बार, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? एकदम प्रॉपर आ रही हैं चीजें। लिमिट 10x बाई, देखो अभी तो हम जनरल अप्रोच की ही बात कर रहे हैं, अभी हमारे सामने तो लिमिट को सोल्व करने के लिए अलग अलग चीजें हैं जो आने वाली हैं। हमारे पास है 10x बाई x, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखने के लिए RHL LHL लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगा ले। अभी बेसिक चल रहा है इसलिए लगाना पड़ रहा है, क्वेश्चन आएगा वहां लगाएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं हम बेसिक अप्रोच को। चलिए, सो लिमिट RHL की बात कर रहा हूं, x टेंड्स टू 0 प्लस h लिखेंगे बड़े प्यार से, और यहां पे लिखेंगे 10x अपॉन x। चलिए x की वैल्यू रख दीजिए, तो अब सिस्टम में सिर्फ h बचेगा, और h टेंड्स टू क्या है दोस्त? दिस है सर। सो 0 प्लस h अपॉन h, तो ये है 10h अपॉन h। क्या समझे जी? समझ गए सर? समझना था जिसको। चलो अब हम आगे आते हैं, हम बात करते हैं, ये तो RHL हो गया ना, और ध्यान भी रहे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी सोल्व नहीं किया हमने। h टेंड्स टू 0, दिस इज नथिंग बट 10h अपॉन h। अब लेट्स टॉक अबाउट द LHL। सो लिमिट x टेंड्स टू, बड़े प्यार से 0 माइनस h, 10 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। 10 माइनस h माइनस 10h होता है, तो यहां से आप उड़ाओ इसको, h टेंड्स टू 0 करो सबसे पहले, ये बन जाएगा माइनस 10h डिवाइड बाई माइनस 10h। तो बड़े प्यार से आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h। तो एक बात तो पागल बंदा भी बोलेगा कि ये एग्जिस्ट करेगा, दिस इज नथिंग बट RHL इज इक्वल टू LHL। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, तो ये आंसर तो नहीं है। तो अब आंसर क्या है? चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास बचा है क्या? ये बचा है 10h। अब अगेन 10h को एक्सपांड करते हैं, 10h की सीरीज पता करते हैं जरा। क्या था? h प्लस समथिंग था ना, h क्यूब प्लस 3, नहीं फैक्टोरियल नहीं, ऐसा था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गया। ठीक है, तो मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोगों को तो याद करनी भाई, मैं भूल जाऊंगा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नहीं भूलना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखो बिल्कुल सही था ना, मैं तो 2/15 x क्यूब, बट रिस्क नहीं ले सकते हम लोग पढ़ाते टाइम सारी चीज़ें, कोशिश करते हैं कि कुछ एरर ना हो। ठीक है, ये हो गया। और डिवाइड में दोस्त क्या है? h को ले बैठा, अरे h को ले बैठा कि नहीं बैठा? हाँ बिल्कुल। और बाकी में h इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है दोस्त। अच्छा, वो डिफाइन कर दे कि 1 प्लस आ रही है कि 1 माइनस आ रही है। हाँ, h इसको ले उड़ा, यहाँ h स्क्वायर, बाकी ये प्लस आ रहा है, देखो प्लस साइन है, यानी कि 1 प्लस h वाला फॉर्मेट तैयार हो रहा है यहाँ पे। अब इसका ग्रेटर इंटीजर वैल्यू पूछेगा तो हम फाड़ देंगे इसको। हाँ, फिलहाल तो 1 इज द वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट था ये, आपने कर लिया। अब यहाँ पे यदि हम खेलते, बाकी सारी चीजें तो चल जाएगी। GIF कैसे होगा? दिस GIF ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। तो बेटा इसकी वैल्यू जब कर देते हो ना, तो इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस h वाला फॉर्मेट है, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग को जब आप खोलोगे तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये सीरीज से आप पता, जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछे, आप सीरीज से फील कर लें कि फंक्शन में क्या होने जा रहा है, वेदर वो कॉस का हो, साइन का हो, टेन का हो, कर लोगे ना? ओके, अब हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार चीजें, दैट इज द थ्योरम्स। लिमिट में क्या क्या लफड़े आप कर सकते हो वो देखो। अच्छा, लिमिट में भी लफड़े होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x सपोज, और दूसरा है g ऑफ x, ऐसे मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में है।
और आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि x टेंस कुछ भी ले लो, x टेंस टू a, ये प्रोवाइडेड ये g में जब ये रख दे तो ये g ऑफ x डिफाइन होना चाहिए, ये जीरो नहीं हो जाए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट को इंडिविजुअली तोड़ दो, f ऑफ x को लिमिट, वही लिमिट x टेंस टू वाली, x अप्रोचेस टू a, और लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, आराम से कर दो, बड़े प्यार से, धूमधाम से, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, यानी कि आपके पास यदि f ऑफ x भी हुआ, g ऑफ x हुआ, और यहाँ पे लिमिट आई x टेंस टू a, तो भी कोई फर्क नहीं पड़े कि लिमिट आप लिख दो 2 बार, तो कोई फर्क सिस्टम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हैं, आप x की जगह a पुट कर रहे होते हैं। ये कितनी भी बार लिख दें क्या फर्क पड़ता है, चाहे प्लस माइनस हो, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x हो, और लिमिट डिफाइन कर दी गई है x टेंस टू a, तो क्या बोला, इसके साथ लिमिट लिख दो, इसके साथ लिमिट लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त। तो यही है थ्योरम्स, क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या परमिशन है हमारे पास। अब आप हंसोगे, और अच्छी अच्छी परमिशन हमारे पास, कैसे, देखो सपोज आपके पास लिखा है e टू द पावर f ऑफ x, और यहाँ पे लिमिट दे दी गई है x टेंस टू a, तो पता है आपको, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, e टू द पावर, यहाँ लिमिट चढ़ा दो, लिमिट x टेंस टू a, आप x कहाँ पुट कर रहे हो, जहाँ फंक्शन है वहाँ बात वही है, ये हो चाहे ये हो, चीज़ें एक सी हैं जी। तो आप लिमिट को आपकी मर्जी से कहीं भी पहुंचा दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। ये थ्योरम्स है। अब आगे आइए जरा आपके सामने फिर से, अब हम नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं ना, तो फिर से एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो है sin x अपॉन x, और इसकी वैल्यू आप भली भांति जानते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू आपने जान ली, और इसकी वैल्यू कैसे जानी आपने, बेसिक अप्रोच से, जनरल अप्रोच से। लेकिन अब जनरल अप्रोच की बातें नहीं होगी, अब बातें कुछ और होंगी। बिना जनरल मेथड से करना है तो कैसे करें, कहानी है कि लिमिट को सोल्व कैसे करें, क्लियर है ना राजा। लिमिट को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको जस्ट पुट करो और देखो क्या डायरेक्ट वैल्यू आ रही है क्या। जैसे कि ये एक हो गया क्वेश्चन, एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू π/4 sin x, यदि ऐसा लिख दूँ तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट पुट करोगे ना, x की वैल्यू π/4 पुट करो, जैसे ही π/4 पुट करी इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, डायरेक्ट जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें मुंह उठा के, सिर उठा के डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर दो, और वैल्यू यदि आ जाए तो इसे हम बोलेंगे कि पहला तरीका, लिमिट फाइंड करने का पहला तरीका, और इसे बोलेंगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन होना, अरे फंक्शन ऐसा होना जो गड़बड़ ना हो, वैल्यू जैसे ही पुट करिए आपका आंसर दे दे, दैट्स इट। लेकिन आप सेम टू सेम कहानी यहाँ यदि करने जाएंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे sin 0 अपॉन 0, sin 0 0 होता है। ओ भाई ये क्या हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आ गई, लिमिट आ गई। लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा तो बच्चा भी कर देगा ना, मक्खन की तरह चीज़ें तो बच्चा भी कर देगा। आपको चीज़ें मिलने वाली है कुछ इस तरीके से, सारी लिमिट मैक्सिमम चीज़ें जो आप सोल्व करेंगे उसमें पाएंगे कि आपको ऐसे फॉर्म मिलेंगे जो इनडिटरमिनेट है, जिसको पता ही नहीं कर सकते। वो फॉर्म कौन कौन से जरा देखते जाइए। तो मेरे पास कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, वो मैं लिखता हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अच्छा, इनडिटरमिनेट का मतलब सीधा सा जिनको मैथमेटिकली हम बता ही नहीं पाए कि इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या है भाई साहब, 0/0 जैसे कि यहाँ मिल गया, ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं है, इनकी वैल्यू बता नहीं सकते आप।
जिनकी वैल्यू नहीं बता सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये चाहे -0 हो जाए, -∞ हो जाए, फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 0 गुना इन्फिनिटी हो जाए तो ये भी डिफाइंड नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, डिफाइंड नहीं है। 0 की पावर 0 हो जाए, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाए, ये डिफाइंड नहीं है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। और जब भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से स्पेशली ये 2 आ जाए हमारे पास, इस टाइप के 2 फॉर्म्स यदि हमें मिल जाए, तो एक बहुत ही शानदार रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, वो हम लगा सकते हैं। जब कभी भी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ये वाला हिस्सा आ जाए आपके पास, 0/0 या ∞/∞, देन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, अब देखो ये रूल क्या है वो समझ में आना चाहिए। ये बात सत्य है कि इसे एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं लोग बाग। तो हम क्या फर्क पड़े, मैं गलत बोल दूंगा आपके सामने तो, क्योंकि मैं समझाऊंगा वही जो वो कह रहा है। जब पढ़ते थे तो दोस्त लोग कहते थे अरे तू गलत बोल रहा है। भाई मैं गलत बोल रहा हूं, चल ठीक है, लेकिन क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। तो ये दोनों फॉर्म यदि है तो एल हॉस्पिटल डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म है तो इन्हें इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। वी कैन कन्वर्ट वंस कन्वर्टेड। एल हॉस्पिटल रूल लगाना है दोस्त, एकदम धड़ल्ले से। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है वो समझो। वो कहता है कि यदि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a है आपके पास, और f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x ऐसा है, और आप इसे सोल्व कर रहे हो और सोल्व करने पे आपको 0/0 का फॉर्म मिल जाए, या फिर ∞/∞ का फॉर्म मिल जाए, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और वो ये रूल कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, सेम सब कुछ रहेगा, लिमिट वही रहेगी, लेकिन अब आप इनका डिफरेंशिएशन कर दोगे, उसमें लिमिट डाल दो तो भी वही वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएशन दोनों का। तो यहां से एक और कंडीशन हो गई ना, प्रोवाइडेड f(x) और gx डिफरेंशिएबल हो। यस, एल हॉस्पिटल रूल तभी लगा पाओगे जब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखे हैं उनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। समझ रहे ना, दे आर बी डिफरेंशिएबल, लिख लेंगे ना बात, ठीक है। लेकिन मान लो ये भी वैल्यू 0/0 आ गई या ∞/∞ आ गई, तो क्या करना? अरे दोस्त फिर से आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि कुल मिला के डिफरेंशिएशन करते जाना है टिल यू गेट द फाइनाइट वैल्यू, या जो भी मतलब कंक्लूडेड वैल्यू f"(x) डिवाइड बाई g"(x). बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जब तक कि आपको यू गेट वैल्यू, मतलब कम से कम ये ना मिले तब तक कंटिन्यू करना है। समझ में आ गई ना बात? अब देखो एल हॉस्पिटल रूल समझा दिया, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुंह पे मारते हैं अब। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, देखना इस क्वेश्चन को आपने उस मेथड से तो कर ही लिया है, कौन सी मेथड से? जनरल मेथड से, और देख लिया कि टाइम कंज्यूमिंग है ना ऑल है। अब देखना एल हॉस्पिटल रूल से, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है sin(x)/x। यदि इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। इसका मतलब सीधा है कि हम इसे एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि सब कुछ एज इट इज रहना, एज इट इज बोले तो लिमिट के केस में, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन, sin(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त? cos(x). x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त? 1। इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, इसका अलग करो, इसका अलग करो, फॉर्मूला देखो ध्यान से। ऐसा मत कर देना कि सर ये x और ये y है और इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ में कर दो, हाँ ऐसा नहीं करना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस नॉट दिस, ओके।
बिल्कुल लिख देता हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है दिस इज ट्रू नॉट दिस कि लिमिट कोई कर दे x टेंड्स टू a डिफरेंशिएशन ऑफ fx बाई gx, ये नहीं करना, नहीं तो क्या लग जाएगी, लंका लग जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, नॉट दिस। गॉट द पॉइंट। चलो आओ, किया है मैंने डिफरेंशिएशन, बस अब वैल्यू पुट करते हैं जरा। cos 0 क्या होता है दोस्त, 1, और 1/1 क्या 1, कहानी खत्म, लिमिट फाइंड कर दी दोस्त, आ गई आपकी लिमिट की वैल्यू। अच्छा, तो इसका मतलब सर उसकी भी पता कर लेंगे क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका 10x था बाई x था, बड़ी मुश्किल से तो आपने इसकी सीरीज लिखी थी 10x की, अब सीरीज लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप 0 पुट करते हो ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो तुरंत आप लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, लेकिन लिमिट साथ में चलेगी जब तक उसे पुट ना कर दें। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x दैट इज sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1, पुट कीजिए ना वैल्यू, क्या हो जाएगी ये वैल्यू, सर ये वैल्यू हो जाएगी 1, isn't it? तुरंत आ गया यार, तुरंत। अच्छा, तो एल हॉस्पिटल रूल ने तो मजे ला दिए, जी हाँ मजे ला दिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बड़े बड़े, चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए साहब 2, इसको बाद में लेंगे, इसको पहले ले लेते हैं। लोग आ गया भाई, तो लोग की कुछ वैल्यू है जो आप अपनी खोपड़ी में बिठा लो, नोट करके एकदम बिल्कुल बक्से में कैद कर दो, कि जहां जहां लॉग की ये वैल्यू लगेगी एकदम आंख मीच के आपको लिखना है। सबसे पहले लॉग यदि 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू होगी -∞, ठीक है, और लॉग यदि कोई इन्फिनिटी पे हमसे पूछे तो वो होता है इन्फिनिटी। इफ रिमेंबर द ग्राफ और नॉट, हमने ग्राफ देखा है कि नहीं दोस्त, भूल गए, अरे राजा ऐसा नहीं करते जी, दिस इज द ग्राफ, ऐसा था ना log x का ग्राफ, log x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और इस log की बात कर रहे हैं, मतलब ये ln है, बेस e है, e ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखो ये 0 है, x इज इक्वल टू, ये है सबसे पहले तो log बेस है x वेयर a इज ग्रेटर देन 1, a की जगह यहाँ e है, e की वैल्यू है 2.70, तो ये -∞ और ये +∞ पे, x की वैल्यू ∞ पे इन्फिनिटी, x की वैल्यू 0 पे दिस, और log हमेशा आप 1 पे पता करोगे तो वो वैल्यू 0 आएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बेस, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है दोस्त, ये है log 1, ठीक है। अब देखो x की नेगेटिव वैल्यू, इस ग्राफ में कोई सी भी x की नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ है क्या, है ही नहीं, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि आपके पास कुछ भी log ऑफ माइनस वट एवर द वैल्यू इज -c, तो नॉट डिफाइंड एट ऑल, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी खोपड़ी में आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले मुझे ये करना है, ठीक है। 155 हम कर रहे हैं फिलहाल। चलो अब जैसे ही पुट करोगे आप पाओगे ये बन गया log 0, और क्योंकि साइन 0 0 होता है, और ये log 0, और log 0 क्या होता है -∞, तो सेम टू सेम बन गया, ऊपर भी -∞ और ये -∞, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है, एल हॉस्पिटल रूल आराम से लगा सकते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो दोस्त, सो लिमिट चली रही है x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का तो वो हो जाएगा 1/sin x, और sin x का साथ में हो जाएगा cos x, isn't it? डिफरेंशिएशन पता है या नहीं, log x का डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने लिस्ट में पहले बता दिया, log x का डिफरेंशिएट 1/x, लेकिन x की जगह sin x है तो sin x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ये 1/x, isn't it? हाँ जी, तो इसको कहाँ कौन पहुंच जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? सो cos x बाई sin x, तो इसको तो cot x भी लिख सकते हैं ना अपन, x cot x, x cot x हो गया ना ये तो, isn't it? yes, हाँ, या फिर एक काम करें,
वेट अ मिनट, और अच्छे से लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो। इसको हम ऐसा लिखते हैं कि दिस इज कॉस एक्स, और x ऊपर पहुंच जाएगा, सो x बाई साइन एक्स। ठीक, ओके। लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं ना, हाँ लिमिट लिख सकते हैं, x टेंस टू 0, ये हमारे पास कॉस x गुणा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x की वैल्यू क्या। आप देखो ये 0 बाई 0 आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। हाँ डिफ्रेंशिएट, इसकी वैल्यू तो आ गई 1 गुणा 1 बाई साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और cos 0 इज 1, सो 1 गुणा 1, सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ गया दोस्त। अब आते हैं इस पे।